बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मक्का व्लॉग पार्ट 2। हम लोग होटल में पहुँच गए थे। इस बार हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी। ज़्यादातर होटल में रूम्स अवेलेबल नहीं थे। हमें होटल भी हरम से करीब चाहिए होता है। कुछ होटल्स हमने देखे थे और वहाँ रूम ही अवेलेबल नहीं थे, तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें इस होटल में रूम मिल ही गया। और भाई अब यहाँ खड़े हुए हैं रूम की बुकिंग करवाने के लिए, और हम लोग लॉबी में बैठे हुए हैं और रूम में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और शुक्र है हमें अब रूम मिल गया है। हमें सफ़र की काफ़ी थकावट थी। रूम हमें बहुत अच्छा मिल गया था। ये वॉशरूम है और ये होटल हरम के बहुत करीब ही था। अभी सफ़र की थकावट भी बहुत हो रही थी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे उम्रा करने। हम लोग ने अपने रूम में टीवी लगाया था और उसमें हमने लाइव हरम भी देखा था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। अभी असर की नमाज होने वाली थी। मेरी अम्मी चेयर को पकड़कर आराम से चल रही थी। अभी हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और अब हम लोग लॉबी में आ गए हैं। अब हम लोग हरम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हरम बहुत कम डिस्टेंस में है और ये सामने ही क्लॉक टावर भी है। सब लोग असर की नमाज के लिए हरम की तरफ जा रहे हैं। और अब हम लोग हरम में पहुंच गए हैं। हम लोग गेट नंबर 79 से एंटर होंगे, क्योंकि जिन्होंने उम्रा करना होता है वो गेट नंबर 79 से एंटर होते हैं। लेडीज़ तो वैसे ही अंदर जा सकती हैं, लेकिन जेंट्स में जिनने एहराम पहना होता है सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ खड़े हुए हैं। वो सिर्फ उम्रा करने वालों को ही यहाँ से जाने देते हैं। यहाँ से अब हम जा रहे हैं हरम के अंदर। असर की नमाज हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने। रश बहुत ज़्यादा था। और अब हम लोग आ गए हैं हरम के फर्स्ट फ्लोर में। हम लोग हमेशा नीचे ही तवाफ़ करते थे। ये फ़र्स्ट टाइम ही है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे तवाफ़ करेंगे। नानी को चेयर पे तवाफ़ कराना था, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे तवाफ़ करेंगे। जहाँ पर ग्रीन लाइट होती है वहाँ से तवाफ़ स्टार्ट करना होता है।
तवाफ़ स्टार्ट करने से पहले हमने उम्रे के 2 नफल पढ़ लिए थे और अब यहाँ से हम लोग तवाफ़ का फ़र्स्ट राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। और अब यहाँ से चेयर मम्मा चलाएंगी क्योंकि मम्मा ने ही नानी को पूरा उम्रा करवाना था, तो इसीलिए उन्होंने किसी को भी चेयर नहीं चलाने दी। तवाफ़ स्टार्ट करने से पहले हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी कि हम लोग कैसे इतना लंबा चक्कर लगाएंगे, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो पता ही नहीं चला हमने 7 राउंड्स पूरे कर लिए हैं। बहुत इजीली ही हमने तवाफ़ किया था। व्हील चेयर वालों को नीचे तवाफ़ नहीं करने देते हैं क्योंकि नीचे रश ज़्यादा होता है और व्हील चेयर में बार बार लोगों को लगती रहती है, तो इसीलिए उन लोगों ने रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं। और अब चेयर ऊपर ही चलानी होती है। वैसे तो यहाँ ऑटोमेटिक चेयर्स भी होती हैं, लेकिन मेरी मामा ने खुद ही उम्रा करवाना था तो इसी चेयर पे करवाया। अब्दुर्रहमान तो एक चक्कर में ही थक गया था, तो फिर उसको भी नानी की गोद में बिठा दिया। अब अब्दुर्रहमान भी चेयर से उतर गया था। जिस ने भी दुआएं करने का बोला था तो हमने उन सबके लिए दिल से दुआएं की थी। अल्लाह ताला हम सबका उम्रा और दुआएं कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। हम कई जगह रुककर जमजम भी पी रहे थे। यहाँ व्हीलचेयर चलाना भी बड़ा इजी होता है। और अब यहाँ से हमारा 7 राउंड स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह बहुत जल्दी ही हमारे 7 चक्कर पूरे हो गए थे। इस जगह आकर रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नीचे भी बहुत ज़्यादा रश था। असर के बाद हमने तवाफ़ स्टार्ट किया था और नमाज मगरिब से पहले ही हमने तवाफ़ फिनिश कर लिया था। और यहाँ पर आकर हमारा 7वां चक्कर पूरा हो गया था और फिर अब हम यहीं से चले जाएंगे सही के लिए। अभी मगरिब की अजान होने वाली थी तो हम लोग यहाँ आकर बैठ गए और फिर हम लोग मगरिब की अजान के बाद सही स्टार्ट करेंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गए हैं हम लोग सही करने के लिए। सफ़ा की पहाड़ी से सही स्टार्ट करते हैं। सही करने के लिए व्हील चेयर वाले लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सेंटर में जगह बनाई हुई है। और अब हम लोग वहीं जा रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने रास्ते भी बंद किए हुए थे। और अब यहाँ से हम लोग चेयर लेकर अंदर जा रहे हैं। सही करने के लिए यहाँ से जब हम सीधे जाते हैं तो वो एक चक्कर होता है
और जब वापस मुड़कर आते हैं तो दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। यहाँ पर आकर मुझे एक बात याद आ जाती है कि जब मेरी सबसे बड़ी वाली खाला उम्रा करने आई थी तो सही करते वक्त वो 2 चक्कर लगाकर उसको 1 काउंट करती थी, तो इसी तरह उन्होंने 14 चक्कर लगाकर सही मुकम्मल की। तो यहाँ आकर मुझे उनकी बात हमेशा याद आ जाती है। अक्सर लोग सही ऐसे ही कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि जाने में 1 चक्कर और वापस आने में 2 चक्कर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जाने और आने का एक ही चक्कर समझते हैं और इसी तरह उनकी सही का चक्कर बहुत लंबा हो जाता है। सही करने के लिए व्हीलचेयर के साथ 1-2 ही बंदों को भेजते हैं। बाकी लोगों ने फिर यहाँ पर सही की। सफ़ा की पहाड़ी से सही स्टार्ट करते हैं और फिर 7वां चक्कर मरवा की पहाड़ी पर आकर ख़त्म होते हैं। और फिर यहाँ हम सेंटर से अंदर चले गए मम्मा के साथ सही करने। यहाँ पर कुछ लोग कावा लेकर बैठे हुए थे और कावे के साथ साथ खजूरें भी दे रहे थे। ये सऊदी कावा है जिसको अरबी में गावा कहते हैं। ये गावा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग खजूर खाना साथ पसंद करते हैं। तो फिर 1 कप गावा और कुछ खजूरें मम्मा ने भी ले ली। तो ये देखें, ये गावा इस तरह का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। सबके लिए बहुत दुआएं की हैं और अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी अपने घर की ज़ियारत करवाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग खाना लेने जा रहे हैं। अलबेक यहाँ से बहुत ही करीब था और अलबेक पे रश भी बहुत ज़्यादा था। खाना लेकर हम लोग रूम में चले गए थे क्योंकि हमें बहुत थकावट हो चुकी थी। तो ये देखें यहाँ पर रश कितना ज़्यादा है और हमें भी यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा। रूम में जाते ही हमने जल्दी खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लग गए। इस रोड से सीधे जाकर हमारा होटल आता है। नेक्स्ट डे आ गए हम लोग नाश्ता करने के लिए। जिस होटल में हमने स्टे किया था उसी होटल में ये रेस्टोरेंट है।
नाश्ता करने के बाद हम लोग ने हरम में जाना था, तो बस अभी लास्ट में चाय पी रहे हैं। हरम जाते हुए हम लोग रास्ते में रुक गए, क्योंकि यहाँ से हमने जानेमाज़ और कुरान लेने थे और इनके ऊपर नाम भी लिखवाने थे। शॉप्स वाले ही इनके ऊपर नाम लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखवाना हो या अरबी में। कुरान और जानेमाज़ 25 रियाल की देते हैं। दोनों चीज़ों में नाम का एक वर्ड लिख कर देते हैं, और अगर 2 नाम लिखवाने हो तो 2 रियाल एक्स्ट्रा लेते हैं। हमने 2 नाम लिखवाए थे, तो इसलिए हम लोग को 27 रियाल में दिए था, कुरान और जानेमाज़ दोनों। और एक कुरान और जानेमाज़ का सेट हमने पिंक कलर में लिया था। अब्दुल्ला भी कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, तो पिंक वाली जानेमाज़ और कुरान पे उन्हें नाम लिख दिया था। अब हम लोगों ने लिया है पर्पल जानेमाज़ और कुरान का सेट, और उस पर भी नाम लिखवा रहे हैं। पहले ये हीटेड पेन से जानेमाज़ को ट्रेस करते हैं और उसके बाद गोल्डन मार्कर से कलर करते हैं, जो कि फिर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। 2 सेट हमने लिए थे जानेमाज़ और कुरान के, और बाकी सिर्फ जानेमाज़ ली थी और उन पे नाम लिखवाए थे। सब जानेमाज़ों में हमने नाम लिखवा दिए हैं, और बहुत खूबसूरत ये जानेमाज़ें लग रही थी। हरम के ब्रिज के सामने एक जगह है, यहाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं और लोग इन्हें दाना भी डालते हैं, तो हमने भी यहाँ दाने लेकर कबूतरों को दिए। और ये कबूतर बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, और जब ये उड़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जहाँ दाना डालते हैं वहीं सारे कबूतर आते हैं, और यहाँ के कबूतर सारे एक जैसे होते हैं, उनका कलर भी सेम ही होता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
ऐसे और भी व्लॉग्स आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।